कहीं नहीं जाएगा तू। हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू द अदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और डिस्पाइट कि यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, बट आज के एपिसोड में भरपूर कंटेंट है एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन क्लब्स को हमने यहाँ पे कवर किया, चाहे उनकी ट्रांसफर न्यूज़ हो, चाहे कोई कंट्रोवर्सी स्टोरी, हम आज के एपिसोड में उनके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज के एपिसोड के प्रीव्यू की बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे यहाँ पे बार्सिलोना ऑलरेडी अपनी ट्रांसफर मार्केट को शेप अप कर रही है अंडर देयर न्यू मैनेजर जावी हर्नांडेज। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पीएसजी से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी या एक स्टोरी की, कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे उसको, कि कैसे यहाँ पे इस समय सर्जियो रैमोस और लियोनेल मेसी का रिलेशनशिप है ड्रेसिंग रूम में। साथ ही साथ एक बहुत ही वियर्ड एक न्यूज़ को मैं कवर करने वाला हूँ, क्रेडिबिलिटी वॉलेटिलिटी की हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक बकलोल यहाँ पे न्यूज़ होने वाली है बिटवीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड बार्सिलोना। साथ ही साथ यार आज के एपिसोड में आई कैन अश्योर यू कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे, कब और क्यों यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर सैक होगा, और यहाँ पे अगर वो सैक हो रहा है तो वो कौन सा प्राइम कैंडिडेट है जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ ऑफ कोर्स आपको इन सारे क्लब्स के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स होंगी वो तो आपको इस एपिसोड में मिल ही जाएंगी। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करना, और यार अगर आपने सपोर्ट करके यहाँ तक साथ यहाँ तक पहुँचाया है तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप अपना सपोर्ट इसी तरह बना के रखें एंड डेफिनेटली प्लीज़ इंटरैक्ट एंड डिबेट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं सबसे पहले बार्सिलोना से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बार्सिलोना ऑलरेडी अपना नया ट्रांसफर मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है वो शेप अप कर रही है अंडर देयर न्यू मैनेजर जावी हर्नांडेज। अब देखो यार, विंगर तो हमें ऑलरेडी पता है कि बार्सिलोना ने टेबल पे रख रखा है कि भाई चाहे वो स्टर्लिंग हो चाहे वो किंग्सली कोमन हो, लेकिन अब इस शॉर्ट लिस्ट में दो और ऐसे प्लेयर ऐड हो चुके हैं, बट वो विंगर्स नहीं है, वो हैं स्ट्राइकर्स, और बहुत ही पॉपुलर स्ट्राइकर। पहले प्लेयर की बात करें तो वो कोई और नहीं है बल्कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्ट्राइकर एडिसन कवानी, और अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो है चेल्सी के स्ट्राइकर टिमो वर्नर। अब दोनों ही प्लेयर में यार एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि दोनों ही प्लेयर अपने अपने पेरेंट क्लब में यहाँ पे इनकंसिस्टेंट टाइम प्लेइंग से यहाँ पे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। कवानी रोनाल्डो की वजह से और वर्नर कहीं ना कहीं लुकाकू की वजह से। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बार्सिलोना इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं राउंड अप कर रही है एंड डेफिनेटली खरीदने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर यहाँ पे डील कंप्लीट होगी भी तो वो लोन पे होगी। साथ ही साथ ये 3-4 दिन से बार्सिलोना के जो फॉर्मल लेजेंड हैं डैनी एल्वेस, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा रूमर्ड है कि भाई उन्होंने बार्सिलोना को अपनी सर्विस ऑफर करी है, इंसिस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट तो नहीं बट इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस नई बार्सिलोना टीम में अपना कंट्रीब्यूशन दें। अब इसके रिगार्डिंग सबसे पहले तो चीज़ ये है कि येस इट्स ट्रू कि ऐसा है। अब इसके पीछे यार प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना खुद अभी तक सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रही है, यानी कि अभी तक हमको ग्रीन लाइट मिली नहीं है कि ऐसा होगा और बार्सिलोना इसको ग्रीन लाइट देने वाली है। और दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ बात करें तो यार ला लीगा ही नहीं होने देगी इस चीज़ को, क्योंकि ड्यू टू द फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स। अब एफएफपी रूल्स के को डॉच करने के लिए अगर यहाँ पे बार्सिलोना ये कह दे कि नहीं भाई हम तो सिर्फ $1 की सैलरी देंगे डैनी एल्वेस को और एफएफपी रूल्स का कोई मतलब नहीं है, तब भी यहाँ पे ला लीगा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके पीछे रीज़न है ला लीगा की जो फॉर्मूला होता है इस चीज़ को कैलकुलेट करने का। ला लीगा क्या करेगा, ला लीगा डैनी एल्वेस की जो पॉपुलैरिटी है उसको कंसिडर करेगा और पिछले 6 साल की जो उनकी एनुअल एवरेज सैलरी है उसको कंसिडर करके एक बेसिक पे तैयार करेगा, एक मिनिमम सैलरी जो कि बार्सिलोना को देनी ही पड़ेगी। और अगर वो भी बार्सिलोना पे करेगी ना तब भी एफएफपी के रूल्स यहाँ पे टूटे जाएंगे, यहाँ पे तोड़े जाएंगे। तो इतनी पतली लाइन पे चल रही है इस समय बार्सिलोना की इकोनॉमिक कंडीशन। इसी के साथ यार बात करते हैं पीएसजी से, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज़ है जो भी पीएसजी के कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं और रैमोस के फ़ैन हैं कि रैमोस अब यहाँ पे कलेक्टिव ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमें रैमोस का डेब्यू फाइनली होता हुआ दिख सकता है। जितना इंटरेस्टिंग और जितना एक्साइटमेंट या रैमोस के डेब्यू को लेके है, उतना ही कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हम कह सकते हैं कि रैमोस और मेसी की केमिस्ट्री देखने में भी एक्साइटमेंट है कि कैसे ये दोनों एक टीम में खेलेंगे, और जब कोई मेसी को फाउल किएगा तो कैसे भाई रैमोस उसके चूथड़ गीले करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये सीन देखना। लेकिन यहाँ पे यार मार्सा की रिपोर्ट ने रिवील किया है कि अब ऑलरेडी यहाँ पे हमको पता है कि रैमोस और मेसी एक ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं, बट डिस्पाइट दे शेयर देयर ड्रेसिंग रूम, वो अभी दोस्त नहीं है। अब दोस्त क्या, वो रिलेशन में मतलब वैसे कोई एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप में भी नहीं है। जो भी दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा सटल होता है। और इसके पीछे देखो मेरा पर्सनल मानना ये है कि क्योंकि अभी तक रैमोस यहाँ पे इंजर्ड चल रहे हैं तो उनके बीच, और वो खेले भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनके बीच और मेसी के बीच यहाँ पे केमिस्ट्री बन भी नहीं रही है। जैसे जैसे यहाँ पे वो खेलेंगे डेफिनेटली उनके बीच यहाँ पे केमिस्ट्री भी बनती हुई दिखेगी। इसी के साथ यार बात करते हैं उसी बहुत ही वियर्ड अपडेट की।
और ये न्यूज़ आई है यार बार्सिलोना से। तो यार बार्सिलोना के जो फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे टोनी, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि अगर पागलपंती करने का कोई परफेक्ट मोमेंट है तो वो ये मोमेंट है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने का कोई बेस्ट मोमेंट है तो वो ये मोमेंट है बार्सिलोना के लिए। अब सबसे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली अगर इसमें डॉच करूँ तो इतनी यहाँ पे अभी हमने बात करा है कि डैनी एल्वेस को वो $1 $2 $3 करके तो काम चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं। अब इसको थियोरेटिकली और कहीं ना कहीं अगर इसको लेगेसी वाइज भी कहें तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इसका कोई मतलब ही बनता है, चाहे रोनाल्डो के फैंस की तरफ से हम बात करें चाहे यहाँ पे हम बार्सिलोना के फैंस की तरफ से बात करें, दोनों ही इस मिलन को यहाँ पे होने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड वाई दिस स्टेटमेंट वाज मेड कि क्योंकि हमें पता है कि रिसेंटली यहाँ पे ये ट्रांसफर रूमर्स निकल रहे हैं कि यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच थोड़ा सा डिग-जैग हो सकता है। अगर यूनाइटेड टॉप 4 में नहीं जगह बनाएगी तो रोनाल्डो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका आंसर हमने ऑलरेडी कल के कॉमेंट सेक्शन में डिबेट कर लिया है। मैंने सारे आपके कॉमेंट्स और ओपिनियन पढ़े थे। 80% यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि येस मेरे आइडियोलॉजी से वो यहाँ पे एग्री करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी यहाँ पे मैच करती है कि येस वी कैन। यहाँ पे जो रोनाल्डो है वो इमोशनली अटैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 20% लोगों ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, रोनाल्डो छोड़ सकता है और रोनाल्डो एक तरीके से मेसी इतना लॉयल नहीं है, वो ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो डेफिनेटली यार अभी तक हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे फैंस कि भाई कैसे ओनर्स हैं, रिएक्शन ही नहीं देते, कोई एक्शन नहीं लेते, क्या घंटा इनका एम्बिशन है। लेकिन फाइनली आई थिंक अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनाइटेड के ओनर्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शनरी स्टेटमेंट आया है। अब ये जो क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि कंडीशन रख दिया जोएल ग्लेजर ने कि अगर यहाँ पे वेटफोर्ड के अगेंस्ट हम कन्विंसिंगली नहीं जीते तो ओले गुनार सोल्शायर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सैक्ड। अब कन्विंसली जीतने का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट तो मैटर करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलना पड़ेगा। यानी कि वेटफोर्ड के अगेंस्ट जितना मैटर रिजल्ट करेगा उतना ही मैटर यहाँ पे उनका एंटरटेनिंग फुटबॉल करेगा। और अगर नहीं है तो ओले गुनार सोल्शायर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सैक्ड। अब कह रहे हो कि यार सैक है तो बिना प्राइम कैंडिडेट के कैसे सैक कर सकते हैं, तो कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट को लेके यूनाइटेड ऑलरेडी अपना आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 70% होमवर्क कर चुकी है। और ये कोई और नहीं बल्कि लेस्टर सिटी के मैनेजर ब्रैंडन रॉजर्स है। अब ब्रैंडन रॉजर्स के रिसेंटली यार यूनाइटेड ने पाया है कि लेस्टर सिटी और रॉजर्स के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है और वो क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई चैंपियंस लीग प्लेइंग क्लब यहाँ पे अप्रोच करना चाहे तो वो यहाँ पे रॉजर्स को अप्रोच कर सकता है। और यूनाइटेड इस समय बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पे अप्रोच भी करेगी और वो यहाँ पे लेस्टर सिटी को कंपनसेशन फी पे करके यहाँ पर वो रॉजर्स को भी ले सकती है। तो डेफिनेटली भाई आप मान सकते हो कि ब्रैंडन रॉजर्स 70% आप मान के चलो कि इस समय प्राइम कैंडिडेट्स में उसका ही यहाँ पे चांस है कि वो यहाँ पे टेक ओवर करेगा फ्रॉम ओले गुनार सोल्शायर। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप सही में ब्रैंडन रॉजर्स की अपॉइंटमेंट से खुश हो? और अगर खुश हो तो क्या आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहिए उसकी टैक्टिक्स पे और कैसे वो मैन यूनाइटेड को यहाँ पे शेप अप कर सकता है? कमेंट सेक्शन करना अपना ओपिनियन। इसी के साथ यार बात करते हैं अब उन 4 प्लेयर्स की जो कि कहीं ना कहीं हमको यूनाइटेड में नेक्स्ट समर नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे 5 है ये। पहला है डीन एंडरसन। भाई डीन एंडरसन ने इसको क्लियर कर दिया कि अगर वो डेविड देया से नंबर 1 स्पॉट नहीं मिलता उसको यूनाइटेड में तो वो नेक्स्ट समर यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ सकता है। और मेरे को लगता नहीं है कि यार डेविड देया की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी कुछ मतलब बनता भी है और क्या शायद से डिजर्व करता भी है डेविड देया बैकअप जाने पे। वान द बीक अगेन यार वान द बीक को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है कि नया मैनेजर आएगा वो यूज़ करेगा, बट स्टिल वान द बीक ने क्लियर कर दिया कि भाई उसको चाहिए क्लियर आइडिया और अगर क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा तो चाहे उसको यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो में ही जाना पड़े वो यहाँ पे उसको छोड़ के चला जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं कवानी की। तो एडिसन कवानी भी हाईली रूमर्ड है कि वो नेक्स्ट समर यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के चला जाएगा। ऑलरेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, 1 साल का एक्सटेंशन था। एंथनी मार्शियल की बात करें तो भाई मार्शियल का पैकिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आ जाना कहीं ना कहीं और उसकी इनकन्सिस्टेंसी को देखते हुए एंथनी मार्शियल भी कहीं ना कहीं ये कंफर्म ही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ देगा। और अगर पॉल पोग्बा की बात करें तो पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग भी भाई रिपोर्ट यही है कि पॉल पोग्बा ने अपने एजेंट मिनो रायोलो को ये कंफर्म कर दिया है कि भाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन जुवेंटस रादर देन ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड और PSG। और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि चाहे उसके लिए पे कट लेना पड़े वो उसको लेने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि अब आप कह सकते हो कि बात
पर्सनल एम्बिशन की आ गई है, यहाँ पे पैसों की बात नहीं है। इसी के साथ यार बात करते हैं लिवरपूल की। तो भाई हमको पता है कि लिवरपूल इस समय ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है ट्रांसफर मार्केट में, और उनके पीछे इसके बहुत ही वैलिड रीजन है। और वैलिड रीजन ये है कि यार क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस है और उसमें साला भी जाएगा और माने भी जाएगा, तो बैकअप जरूरी है लिवरपूल के लिए। हमने कल बात करी थी कैसे बोवन है, अलेक्जेंडर इसक है, लेकिन अगर आज के रूमर्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, तो विलारियल का विंगर डांजुमा बहुत ज़्यादा हाईली रूमर्ड है कि लिवरपूल जा सकती है। अगेन आप कह सकते हो कि लिवरपूल का जो बजट है वो मिड बजट है, 40 से 50 मिलियन यूरोस के आसपास वो कोई सा प्लेयर यहाँ पे देख रहे हैं, बट दे डेस्परेटली नीड एंड आई थिंक दे लेजिटली नीड, यहाँ पर उनको एक बैकअप चाहिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं सिटी की। तो भाई सिटी के तरफ से 2 रिपोर्ट्स निकल के आई कल। पहला ये कि रियाद माहरेज जा रहा है विंटर ट्रांसफर विंडो में बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंट प्लेइंग टाइम, और यहाँ पर बायर्न म्यूनिख और पीएसजी पॉसिबल डेस्टिनेशन निकल सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी इस रिपोर्ट्स की वॉलिटिलिटी बदल गई और क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जो रियाद माहरेज के क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, माहरेज मैनचेस्टर सिटी में ही रहेगा और अपनी प्लेस के लिए फाइट करेगा एंड ही इज गोइंग इन नोवेयर। साथ ही साथ अब बात करते हैं क्रिस्टोफर एनकुंकू की, जिसपे कहीं ना कहीं पीएसजी भी लॉक कर रही है और यहाँ पे सिटी भी लॉक कर रही है। अब देखो यार सिटी के पास तो इंसेंटिव ये है कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर ट्रांसफर मार्केट में है, उनके ही खिलाफ हैट्रिक मारी थी और वो चाहते हैं कि अपने प्लेयर को कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे जिस प्रोफाइल यहाँ पे पेप गार्डियोला अपने टीम में यूज़ करता है, कहीं ना कहीं एनकुंकू सेटल कर सकता है। लेकिन अगर पीएसजी की बात करें तो वो अलग ही स्ट्रैटेजी और अप्रोच से कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं। वो यहाँ पे ये तो मानते हैं कि एनकुंकू इज़ अ वेरी गुड प्लेयर टू ऐड इन आवर टीम, लेकिन वो यहाँ पे ये मान के बैठे हैं कि एनकुंकू एम्बापे का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, यानी कि दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज कि वो एनकुंकू को इस तरीके का यहाँ पे प्रोफाइल मान के बैठे हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि क्या डेफिनेटली सही में यहाँ पे एनकुंकू एम्बापे को परफेक्टली रिप्लेस कर सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ यार बात करते हैं अब टॉटनहम हॉटस्पर से। तो आपको पता है कि यार डेनियल लेवी ने स्पर्स को या फिर एंटोनियो कॉन्टे को ऑलरेडी पूरा मैनेजमेंट दे दिया है कि भाई तुम डिसाइड करो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉन्टे को 100 मिलियन यूरोज मिलेंगे जनवरी ट्रांसफर विंडो में खर्च करने के लिए। अब वो उसको किसी भी तरीके से खर्च कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको टारगेट की बात बताऊं तो दुसन लाहोविच यहाँ पे एक टारगेट बना हुआ है। उसके साथ यहाँ पे फ्रैंक केसी, जिसने अभी तक एसी मिलान के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है और यहाँ पे जो उसकी डिमांड है 9 मिलियन यूरोस की वो भी पूरी नहीं की है, तो आप मान सकते हो कि फ्रैंक केसी को कॉन्टे यहाँ पे कन्विंस कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल का सेंटर बैक स्टीफन डिवरेज, ये 3 प्लेयर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे इस समय स्पर्स के यहाँ पर शॉर्टलिस्ट पे बने हुए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यार, एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि ऐसी रिपोर्ट्स आने की एंटोनियो कॉन्टे ने स्पर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड में मेयोनीज, केचप और यहाँ पे पिज़्ज़ा और बाकी जंक फूड बिल्कुल बैन कर दिए हैं। एंड ऑलरेडी यहाँ पे जो स्पर्स के प्लेयर हैं उनको डिफरेंस समझ में आ रहा है बिटवीन नूनो एस्पिरिटो सैंटो एंड एंटोनियो कॉन्टे विद इन द 1 वीक ऑफ ट्रेनिंग। ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट इस समय एंटोनियो कॉन्टे का आ रहा है स्पर्स के उस पर। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग द 7000 सब्सक्राइबर्स। भाई ये मेरा माइलस्टोन नहीं है, ये हम सबका माइलस्टोन है। जिस तरीके से यार मैंने ये जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आपके साथ बात करते हुए, आई ट्रूली टच्ड एंड आई ट्रूली ओवरवेल्म्ड बाय दिस एटीट्यूड, और भाई इसी सपोर्ट का बना के रखना और इसी तरह इंटरेक्ट करते रहना। बाकी तब तक के लिए यार मिलते हैं आपको आज की स्ट्रीम में और कल के एपिसोड में। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।